भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। श्री अमृतेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कर्मजं बुद्धियुक्त्वा हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्। अर्थात श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि भगवान की आराधना में अपने आप को खोकर बड़े बड़े साधु सन्यासी और ऋषि मुनि अपने आप को इस संसार के कर्म और फल के बंधन से मुक्त कर चुके हैं और उन्हें जीवन और मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति भगवान के पास जाकर के आनंदमय हो जाते हैं और सभी दुखों से दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया यह अति महत्वपूर्ण श्लोक था। प्रस्तुत वीडियो शिव महापुराण में वर्णित भगवान शिव की अष्ट मूर्तियों के संबंध में है। शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता के दूसरे अध्याय में इस विषय का वर्णन है। उस अध्याय का नाम ही है भगवान शिव की अष्ट मूर्तियों का वर्णन। यहाँ पर भगवान महादेव जी के परम प्रिय सेवक नंदीश्वर जी ब्रह्मा जी के पुत्र श्री सनत कुमार जी को इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं। शृणुतात महेशस्यावतारान् परमान् प्रभो सर्वकार्यकरान् लोके सर्वस्य सुखदं मुने तस्य शंभोः परेशस्य मूर्त्यष्टकमयं जगत् तस्मिन् व्याप्य स्थितं विश्वं सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात नंदी बाबा जी सनत कुमार जी से कहते हैं, हे प्रभु, हे तात, हे मुने, अब महेश्वर जी के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठम अवतारों को सुने। यह सारा संसार परेश शिव की उन 8 मूर्तियों का ही स्वरूप है। उस मूर्ति समूह में व्याप्त होकर विश्व उसी प्रकार स्थित है जैसे सूत्र में पिरोई हुई मणियां। शर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमः पशोपतिः ईशानश्च महादेवो मूर्तयश्चाष्ट विश्रुताः भूम्यं भोग्निं मरुद्व्योम क्षेत्रज्ञार्कनिशाकराः अधिष्ठिताश्च सर्वाद्यैरष्टरूपैः शिवस्य हि। अर्थात शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, यह भगवान शिव की 8 मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य एवं चंद्रमा, ये निश्चय ही शिव जी के शर्व आदि 8 रूपों से अधिष्ठित हैं। धत्ते चराचरम विश्वम रूपम विश्वम भरात्मकम शंकरस्य महेशस्य शास्त्रस्य इवेति निश्चयः। अर्थात महेश्वर शंकर का विश्वम भरात्मक सर्व रूप चराचर विश्व को धारण करता है, ऐसा ही शास्त्र का निश्चय है। संजीवनम समस्तस्य जगतः सलिलात्मकम भव इत्युच्यते रूपम भवस्य परमात्मनः। अर्थात समस्त संसार को जीवन देने वाला जल परमात्मा शिव का भाव नामक रूप कहा जाता है। यानी भगवान शिव की अष्ट मूर्तियों का जो नाम बताया गया है, जैसे शर्व नाम का संबंध भूमि से है और अभी बताया गया कि भव नाम का संबंध जल तत्व से है। अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। बहिरंतर जगत विश्वम बिभर्ति स्पंदते स्वयं उग्र इत्युच्यते सद्भि रूपमुग्रस्य सत्प्रभो। अर्थात जो प्राणियों के भीतर तथा बाहर गतिशील रहकर विश्व का भरण पोषण करता है और स्वयं भी स्पंदित होता रहता है, सज्जनों द्वारा उसे उग्र स्वरूप परमात्मा शिव का उग्र रूप कहा जाता है। सर्वावकाशदम सर्वव्यापकम गगनात्मकम रूपम भीमस्य भीमाख्यम भूतवृंदस्य भेदकम। अर्थात शिव का सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापक तथा आकाशात्मक भीम नामक रूप कहा गया है। यानी सबको अवकाश यानी स्थान देने वाला जो शिव जी का स्वरूप है, जिसकी कृपा से प्राणी मात्र अवकाश यानी स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें ही भीम नाम से जाना जाता है। वह महाभूतों का भेदन करने वाला है, यानी जितने भी तत्व हैं सृष्टि में, उन सबको भेदन करने की क्षमता है स्वरूप की। सर्वात्मनाम अधिष्ठानम सर्वक्षेत्र निवासकम रूपम पशुपतेर्गेयम पशुपाशान निकृंतनम। अर्थात जो सभी आत्माओं का अधिष्ठान, समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान तथा पशुपाश को काटने वाला है, उसे पशुपति नाम से जानना चाहिए। यानी अष्टमूर्तियों में शिव जी का एक पशुपति नाम भी तो है। तो जो समस्त जीव हैं वह किसी न किसी कारणवश शरीर में बंधे हुए हैं, तो जितनी भी जीवात्माएं हैं उन सब के पति भी तो शिव जी हैं, इसीलिए उन्हें पशुपति कहा जाता है।
संदीपयत् जगत् सर्वं दिवाकर समाभयम् ईशानाख्यम महेशस्य रूपम दिवि विसर्पति। अर्थात सूर्य नाम से जो विख्यात होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और आकाश में भ्रमण करता रहता है, वह महेश का ईशान नामक रूप है। आप्याययति यो विश्व ममृतांशुर्निशाकरः महादेवस्य तद्रूपम महादेवस्य याभयम्। अर्थात जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्र स्वरूप से सारे संसार को आप्यायित करता है, यानी परिपूर्ण कर देता है, शिव जी का वह रूप महादेव नाम से विख्यात है। आत्मा तस्याष्टमं रूपम शिवस्य परमात्मनः व्यापिकेतर मूर्तीनां विश्वम तस्मात् शिवात्मकम्। अर्थात उन परमात्मा शिव का 8वां रूप आत्मा है, जो अन्य सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वव्यापक है। इसलिए यह समस्त चराचर जगत शिव का ही स्वरूप है। शाखाः पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचनात् तद्वदस्य वपुर्विश्वं पुष्यते च शिवार्चनात्। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष की जड़ यानी जो उसका मूल होता है, उसको सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार शिव जी का शरीरभूत संसार शिवार्चन से पुष्ट होता है। यानी यहाँ यह बताया जा रहा है कि केवल महादेव जी के अव्यक्त स्वरूप का पूजन, यानी जो हम शिवलिंग का पूजन करते हैं, मात्र उसके पूजन से ही भगवान शिव की जो 8 मूर्तियां हैं उनकी पुष्टता हो जाती है, यानी वह भी संतुष्ट हो जाते हैं। यथेह पुत्र पौत्रादेह प्रीत्या प्रीतो भवेत् पिता तथा विश्वस्य संप्रीत्या प्रीतो भवति शंकरः। अर्थात जिस प्रकार इस श्लोक में पुत्र पौत्रादि के प्रसन्न होने पर पिता प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार संसार के प्रसन्न होने से शिव जी प्रसन्न रहते हैं। देखिए, यही बात मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि महादेव जी पिताओं के पिता हैं, इसीलिए सबसे अधिक दूसरों को सुख देने की प्रवृत्ति भगवान महादेव जी में है और इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त शास्त्र इस बात को एक मत से स्वीकार करते हैं कि भगवान शिव से बड़ा दानी और थोड़ी सी ही सेवा में प्रसन्न हो जाने वाला इस तीनों लोकों में कोई और नहीं है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से शिव महापुराण भी तो यही कह रही है कि जिस प्रकार इस लोक में पुत्र पौत्रादि के प्रसन्न होने पर पिता स्वयं प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार संसार के प्रसन्न होने से शिव जी प्रसन्न रहते हैं। ये बहुत रहस्य की बात है। शिव जी अपनी पूजा से अधिक अपने भक्तों की पूजा और उनकी संतुष्टि से प्रसन्न होते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस चीज को उतना समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों का उद्देश्य मनोकामनाएं, इच्छाओं की पूर्ति आदि होता है। तो वो इस अद्भुत रहस्य को कभी समझ नहीं पाते कि वो अपनी सेवा के लिए लालायित नहीं रहते हैं। वह तो अपने भक्तों, दीन दुखियों की सेवा, धर्मनिष्ठ व्यक्तियों का आप सम्मान करें, इसी सब चीजों से महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव जी इन सब बातों पर बहुत ध्यान नहीं देते कि कौन कितनी मूल्यवान वस्तुएं मुझे चढ़ा रहा है, कौन कितना धनवान है, कौन निर्धन है, बल्कि महादेव जी उस भक्त को अधिक महत्व देते हैं जो पदार्थों को चढ़ाने के बजाय अपने हृदय को ही महादेव जी के चरणों में अर्पित कर देता है। क्रियते यस्य कस्यापि देहिनो यदि निग्रह अष्टमूर्तेरनिष्टम तत्कृतमेव न संशयः। अर्थात यदि किसी के द्वारा जिस किसी भी शरीरधारी को कष्ट दिया जाता है, तो मानो अष्टमूर्ति शिव का ही वह अनिष्ट किया गया है, इसमें संशय नहीं है। यानी देखिए, शिव महापुराण का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि यदि एक जीव दूसरे शरीरधारी को कष्ट देगा, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाएगा, तो यही माना जाएगा कि वह भगवान शिव की अष्टमूर्तियों को ही कष्ट पहुंचा रहा है। ऐसा शिव महापुराण का मत है। जब प्राणी जगत की सेवा से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तो प्राणियों का विरोध करने पर, उनके साथ हिंसा करने पर, उनको कष्ट देने पर महादेव जी कैसे प्रसन्न होंगे? यह तो असंभव है। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि जब एक जीव दूसरे जीव को कष्ट देगा, तो समझ लो कि वो भगवान शिव को ही कष्ट पहुंचा रहा है। अष्टमूर्ता मना विश्व मधिष्ठाया स्थितम शिवम भजस्य सर्वभावेन रुद्रम परम कारणम। अर्थात अष्टमूर्ति रूप से सारे विश्व को व्याप्त करके सर्वतो भावेन स्थित परम कारण रुद्र शिव का सर्वभाव से भजन कीजिए। इति प्रोक्ताः स्वरूपास्ते विधिपुत्राष्ट विश्रुताः सर्वोपकार निरताः सेव्याः श्रेयोर्थिभिर्नरैः। अर्थात नंदी बाबा जी सनत कुमार जी से कहते हैं, हे विधिपुत्र, इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के प्रसिद्ध 8 स्वरूपों का वर्णन किया। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सभी के उपकार में निरत इन रूपों की उपासना करनी चाहिए।
यानी यहाँ पर इस श्लोक को और गहराई से आप समझें, यहाँ पर नंदी बाबा जी यह बता रहे हैं कि जो शिवजी का अष्टमूर्ति का स्वरूप है उसमें जितने भी रूप हैं, देखिए जैसा पहले भी बताया गया कि भूमि के रूप में भगवान शिव सबको धारण करते हैं और जल के रूप में सबको जीवन प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार अन्य भी जितने भगवान शिव के अष्टमूर्ति के स्वरूप हैं वह निरंतर इस संसार के कल्याण में रत हैं। तो भगवान शिव को दूसरों को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति प्रिय नहीं होता है। यही बात यहाँ बताई जा रही है कि अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सभी के उपकार में निरत इन रूपों की उपासना करनी चाहिए। यानी सीधी सी बात कही जा रही है कि अष्टमूर्तियों की आप उपासना करें जो कि निरंतर सभी के उपकार में संलग्न है, और आपसे भी यही अपेक्षा की जाती है कि आप भी तो जीवात्मा ही हैं, आप अपनी ओर से किसी जीवात्मा को कष्ट ना पहुंचाएं। तो यही भगवान की अष्टमूर्तियों की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि वो भी तो जीव के कल्याण में लगे हुए हैं और आप जीव होकर के जीव का विरोध कर रहे हैं तो आप अष्टमूर्तियों के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो यदि भगवान शिव के अष्टमूर्तियों के स्वरूप को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो जीवों की सेवा, उनकी सहायता करना, हर प्रकार से जीव जगत का उपकार करना, यह आपके लिए बहुत ही हितकारी है। इसी से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री उग्रेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।